नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू दी पर आपका स्वागत है। तमिलनाडु सरकार हिंदी विरोध को लेकर हमेशा चर्चा में रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अब तमिलनाडु सरकार के लिए गले का फांस भी बन सकती है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ तमिलनाडु सरकार की 2017 में दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। यह अपील मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें तमिलनाडु सरकार को राज्य के हर जिले में एक नवोदय विद्यालय बनाने का आदेश दिया गया था। राज्य सरकार ने यानी तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने 11 दिसंबर 2017 को अंतरिम रोक लगा दी गई थी। तब से इस मामले में खास सुनवाई नहीं हुई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कुमारी महासभा ने नवोदय विद्यालय खोलने को लेकर मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार से एक दूसरे से सलाह मशविरा करने के बाद कोई हल निकालने को कहा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को यह काम पूरा करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2025 के लिए टाल दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को विरोध के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। कुमारी महासभा के वकील एडवोकेट जी प्रियदर्शनी, जिस एनजीओ की पीआईएल की वजह से 2017 में हाईकोर्ट के निर्देश आया था, उन्होंने बेंच को बताया कि देश भर में जेएनवी का एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है। कुमारी महासभा की ओर से वकील एडवोकेट जी प्रियदर्शनी ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क रखा। प्रियदर्शनी गया के विख्यात फोटो जर्नलिस्ट श्याम भंडारी की बहू और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट राहुल भंडारी की पत्नी है। प्रियदर्शनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो बात रखी है उस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिशा निर्देश आया है। प्रियदर्शनी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तमिलनाडु को छोड़कर देश के हर दूसरे राज्य में जेएनवी संचालित है। फिर जब केंद्रीय विद्यालय जैसे दूसरे सेंट्रल स्कूल दशकों से चल रहे हैं तो राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निर्देश मांगने को कहा और मामले को आगे विचार के लिए 15 दिसंबर 2025 की तिथि तय कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के 11 दिसंबर 2017 के फैसले को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि जेएनवी तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट 2006 का उल्लंघन नहीं करेंगे। राज्य को 2 महीने के अंदर हर जिले में 240 छात्रों के लिए अस्थायी रहने की जगह देने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि जेएनवी को अनुमति देने से राज्य का पूरी तरह इनकार स्टूडेंट्स के अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चुनने के अधिकारों को कम करता है और यह बच्चों के फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के खिलाफ है। अपनी विशेष अनुमति याचिका में राज्य ने तर्क दिया कि एजुकेशनल पॉलिसी उसके खास अधिकार क्षेत्र में आती है और राज्य ने जानबूझकर तमिलनाडु लर्निंग एक्ट 2006 के तहत 2 भाषा का फार्मूला तमिल और इंग्लिश अपनाया है। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि जेएनवी 3 भाषा के फार्मूला क्षेत्रीय भाषा इंग्लिश और हिंदी को फॉलो करता है, जो उसके कानूनी ढांचे और पॉलिसी की स्थिति के साथ मेल नहीं खाता है। हालांकि हाईकोर्ट ने इसके विपरीत राय दी थी। नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पूरी जानकारी मांगने के बाद कोर्ट ने दर्ज किया कि तमिल बोलने वाले इलाकों में जेएनवी क्लास 8 तक तमिल को पढ़ाई का माध्यम बनाते हैं, क्लास 9th और 10th में तमिल को पहली भाषा के तौर पर पढ़ाते हैं और क्लास 11 और 12 में इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर उपलब्ध कराते हैं। इस आधार पर उसने माना कि जेएनवी राज्य की भाषा पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। उन्हें इजाजत न देना गलत और ग्रामीण स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदायक है। उसने कहा कि केंद्र सरकार पूरा फाइनेंशियल बोझ उठाती है और राज्य को सिर्फ स्कूलों के लिए जमीन देनी होती है। जी प्रियदर्शनी ने जिस एनजीओ की पीआईएल की वजह से 2017 में हाईकोर्ट को निर्देश आया था, उन्होंने बेंच को बताया कि देश भर में जेएनवी का एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है। प्रियदर्शनी ने बताया कि अकेले 2017 में 14,183 जेएनवी स्टूडेंट्स ने नीट दिया, जिसमें 11,875 एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जेएनवी ने लगातार 10वीं कक्षा में 98.99% और 12वीं कक्षा में 96 से 98% पास परसेंटाइल हासिल किया है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।